जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सोही डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों, अगर आपने भी फॉर्म डाला है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के लिए तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे इसमें आपके सीआरपीएफ के प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। ये आपका 4 अप्रैल यहाँ पे 4 जुलाई 2023 में जो आपका सीआरपीएफ का एग्जाम हुआ था उसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्लास को स्किप किए बिना क्लास को तो देखिएगा, और आज हम इसमें सॉल्व करेंगे पार्ट 1 यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो क्लास को स्किप किए बिना क्लास को देखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। 4 आकृतियां दी गई हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक समान है और वो एक उनसे असंगत है। उस असंगत आकृति का चयन करें। तो देखिए, आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सी एक आकृति ऐसी है जो समान नहीं है। तो देख लीजिए, देखिएगा, ये हमारा ब्लैक वाला कुछ इस प्रकार का दिख रहा है इसमें, और इसमें भी दिख रहा है, और देखिए लेकिन इसमें नहीं दिख रहा है। तो हमारा यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग चाहें तो 4 वाले ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं। तो देखिएगा, ये वाला आकृति हमारी इसमें भी दिख रही है, हमारा इसमें नहीं दिख रही है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यही इन सब से असंगत हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। तो बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, एमएन पर एक दर्पण को रखा गया है और आपके सामने यहाँ पे अक्षर बना दिए गए हैं। तो आपसे पूछा कि जब हम इसको दर्पण में देखेंगे तो हमारे कैसे अल्फाबेट दिखाई देंगे। तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। तो बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब देखिए, ये आपका पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से है। तो देखिए, पेपर को पहले एक बार 20 से मोड़ा गया है, फिर उसके बाद यहाँ से मोड़ा गया है, और फिर उसके बाद विकर्णवत मोड़ा गया है, और फिर उसके बाद ऐसी कटिंग कर दी गई है। और आपसे पूछा है कि जब हम इसको खोलेंगे तो हमारी कैसी आकृति दिखाई देगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने। तो बताइएगा कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। तो देखिए, वर्ग की संख्या बतानी है ना। तो देखिए, गिन के दिखाते हैं। पहले ये एक वर्ग हो गया, ये एक वर्ग हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये हमारा दूसरा वर्ग हो जाएगा, 2 हो गया, और ये हमारा तीसरा हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, चौथा वर्ग हो जाएगा। और ये एक पूरा कर लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये पूरा हमारा 5वां हो जाएगा। और ये एक अंदर का हो जाएगा, ये एक अंदर का हो गया। तो कुल कितने वर्ग हैं इसमें, 6 हैं। 6 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए, इसमें बताना है त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिएगा, एक त्रिभुज ये हो गया, और दूसरा त्रिभुज हमारा ये हो जाएगा, और तीसरा त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। 3 त्रिभुज हो गए। अब देखिए, यहाँ से हम आएंगे और यहाँ से ये हो जाएगा हमारा क्या, 4 त्रिभुज हो जाएगा। अब देखिए, अगला त्रिभुज हमारा और निकल कर आएगा। ठीक, 1 2 3 4 5 त्रिभुज निकाल लिए, और एक देखिए ये हमारा हो जाएगा, ये हो गया 5 त्रिभुज, और एक त्रिभुज और हमारा निकल कर आएगा यहाँ से। अभी देख लीजिए अच्छे से, और एक बार चेक करते हैं। देखिए, एक हमारा ये हो गया त्रिभुज, और यहाँ से ऊपर से होते हुए ये आएगा, तो ये दूसरा हो जाएगा। 2 त्रिभुज हो गए। अब उसके बाद ये हमारा एक त्रिभुज निकल कर आएगा, ये छोटा सा, ये 3 त्रिभुज हो गए। अब 3 त्रिभुज के बाद एक त्रिभुज हमारा ये हो जाएगा, ये हो गया, 4 त्रिभुज हो गए। अब 4 के बाद हमारा ये पूरा वाला बाहर से लगाकर ये 5वां हो जाएगा। अब 5वां के बाद फिर उसके बाद 6वां हमारा यहाँ पे हो जाएगा। देखिएगा, 6वां ये यहाँ से यहाँ आएगा, और फिर यहाँ से ये यहाँ चला जाएगा। तो ये हो गए 6 त्रिभुज। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं, 6 त्रिभुज है। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 में, सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने। तो बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। शुभ बिंदु जेड से पश्चिम की ओर 15 मीटर चलता है। तो चलिए, यहाँ पे हमने शुभ को बैठा लिया, ये हो गया शुभ। शुभ यहाँ पे कहाँ पे बैठा है, जेड पे बैठा है, और यहाँ से कहाँ चल रहा है, पश्चिम की ओर, यानी पश्चिम की ओर कितना चल रहा है, 15 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब यहाँ से इसका बायां क्या होगा, ये होगा, बाएं मुड़ा और कितना चला, 20 मीटर चला। आगे देखिए, फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। तो यहाँ से अब दाएं मुड़ेगा, कितना चल रहा है, 100 मीटर चल रहा है। फिर वह फिर से अपने दाएं मुड़ता है और बिंदु ए पर पहुँचने के लिए 50 मीटर चलता है। फिर कहाँ मुड़ रहा है, तो आप कहेंगे ये फिर से दाएं ओर मुड़ रहा है, यानी ऊपर की ओर मुड़ रहा है, और 50 मीटर चलता है। तो देखिएगा, ये हमारा यहाँ से 20 हो जाएगा ये, और ये हमारा यहाँ तक चल गया। तो ये यानी कितना हो गया, ये 50 हो गई। तो देखिए, यहाँ पे 20 यहाँ से यहाँ तक आ गई, और यहाँ पे बची कितनी, 30 बची।
यहाँ पे कितनी बच गई, 30 बच गई। तो हमसे पूछा है यहाँ पे वह बिंदु जेड से किस दिशा में है। तो देखिए जेड हमारे यहाँ पे जेड से किस दिशा में है। तो देखिए यहाँ पे हम दिशाएं बना लेंगे। तो देखिएगा हमारा ये इस दिशा में है। किस दिशा की ओर है, इस दिशा की। इस दिशा को क्या कहते हैं हम, उत्तर पश्चिम कहते हैं। तो उत्तर पश्चिम किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 में। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। उस विकल्प का चयन करें जो 3 आकृतियों से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। तो देखिए इस आकृति का जो संबंध इस आकृति से है वही इस आकृति का संबंध आने वाली आकृति से होगा। तो देखिएगा यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्ग, यहाँ पे ये गोला जो है हमारा, तो ये हमारा कहाँ पे आ गया, ये हमारा बाहर आ गया है। इसी तरह यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे हमारा क्या गोला दिख रहा है। तो देखिएगा ये हमारा पंचकोण, क्या हमारा ये षटकोण दिख रहा है। यहाँ पे हमारा ये षटकोण बना हुआ है। षटकोण कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर। तो देखिए षटकोण किस ऑप्शन में बना हुआ है। तो देखिए इसमें भी बना हुआ है और देख लेते हैं कि किस में बना हुआ है। तो इसमें बना हुआ है षटकोण और इसमें भी बना हुआ है षटकोण बाहर। तो देखिएगा इसमें 2 में बने हुए हैं। आगे देख लीजिए। तो देखिएगा यहाँ पे अब हम और देखते हैं। तो देखिएगा ये हमारा केंद्र में था, तो यहाँ पे भी हमारा केंद्र में है। तो ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा केंद्रीय में ही आएगा। ठीक, अब आगे देखिए। तो देखिएगा यहाँ पे हमारा क्या था, आयत। यहाँ पे हमारा वर्ग था, तो वर्ग कहाँ गया, ऊपर आ गया है। यहाँ पे वर्ग कहाँ गया, यहाँ पे आ गया है। ठीक, अब देखिए इसी तरह ये हमारा गोला भी आ जाएगा। तो देखिएगा ऐसा किस ऑप्शन में बना हुआ है, ऑप्शन 4 में बना हुआ है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो देखिए आपको ये वाली आकृति दी गई है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि सेम ऐसी आकृति इन 4 ऑप्शनों में से किस में छिपी हुई है और आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। तो देखिएगा ऐसा आकृति केवल हमारा ऑप्शन सी में छिपी हुई है। तो आप कहेंगे कहाँ पे। तो देखिएगा एम हमारा ऐसे था, तो एम हमारा ये आ गया और यहाँ से हमारा एन था, तो ये हमारा एन आ गया। तो हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने। तो बताइएगा दशमलव के तीसरे स्थान तक पूर्णांक में लिखी गई संख्या 4.14094 है। तो देखिए आपको बताना है यहाँ पर। तो देखिए 4.14। अब देखिए यहाँ से 0 लग के बढ़ता जा रहा है ना, तो एक हम बढ़ा के रख सकते हैं। तो 4.141 रख सकते हैं। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। 4 आकृतियां दी गई हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक समान है और एक उनसे असंगत है। उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। तो देखिए इसमें पड़ी हुई लाइनें कितनी, एक ये हो गई, 2 3, तीसरी ये हो गई, 4 5। 5 पे पड़ी हुई लाइनें है ना, खड़ी हुई लाइन देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5। तो देखिए इसमें 5 पड़ी हुई लाइनें हैं और 5 खड़ी लाइनें हैं। इसमें भी देख लीजिए, इसमें 4 पड़ी लाइनें हैं और इसमें 4 खड़ी लाइनें हैं। इसमें 3 पड़ी लाइनें, 3 खड़ी लाइनें हैं। और चौथे वाले में देख लीजिए। तो देखिए पड़ी लाइनें कितनी, इसमें पड़ी लाइनें की संख्या 3 है, 1 2 3। खड़ी लाइनों की संख्या लेकिन 2 है। तो इन सभी से हमारा अलग कौन सा हो गया, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। चारों उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है, वह 3 मीटर चलती है। तो देखिएगा, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। चारों उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है, वह 3 मीटर चलती है, बाएं मुड़ती है और 7 मीटर चलती है, वह फिर से बाएं मुड़ती है और 7 मीटर चलती है, वह फिर से बाएं मुड़ती है और 4 मीटर चलती है, अंत में वह बाएं मुड़ती है और 4 मीटर चलती है। चारों अब किस दिशा की ओर अभिमुख है। तो देख लीजिए। तो मान लीजिए चारों को हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, चारों का इसका मुख किस तरफ है, उत्तर की ओर है। तो चारों को हमने यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ से उत्तर की ओर कितना चली है, 3 मीटर चलती है। वह फिर बाएं मुड़ती है, तो यहाँ से बाएं मुड़ेगी तो कितना चल रही है, 7 मीटर चल रही है। तो ये हमने बाएं मुड़ा दिया और 7 मीटर चलती है। वह फिर से बाएं मुड़ती है और 7 मीटर चलती है। तो फिर यहाँ से ये बाएं मुड़ेगी और कितना चलेगी, 7 मीटर चलती है। वह फिर से बाएं मुड़ती है और 4 मीटर चलती है। तो देखिए यहाँ से फिर बाएं मुड़ेगी तो कितना चलेगी, ये 4 मीटर चल रही है। तो यहाँ से हम ये 4 मीटर चला दिए। अब देखिए 4 मीटर चलती हो गया, अंत में वह बाएं मुड़ती है और 4 मीटर चलती है। तो हम यहाँ से फिर बाएं मुड़ेगी और कितना चल रही है, 4 मीटर चल रही है। तो यहाँ से फिर ये हम कर देंगे, तो ये हमारी 4 मीटर चल गई। तो हमसे पूछा गया है चारों अब किस दिशा की ओर अभिमुख है। तो देखिए ऊपर वाली की दिशा क्या होती है, उत्तर।
इस तरफ का होता है उत्तर, इस तरफ का होता है पूरब, इस तरफ का होता है पश्चिम और इस तरफ का होता है दक्षिण। तो किस तरफ देख रही है? तो ऊपर की ओर। ऊपर की ओर क्या होता है? उत्तर। तो किस दिशा में है उसका मुंह? उत्तर दिशा की ओर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। टी के दो पुत्र ए और बी हैं, तो चलिए बना लेते हैं। तो देखिए ये हो गया टी। टी के कितने पुत्र हैं? दो पुत्र हैं। ए हो गया एक और एक पुत्र कौन है? बी है। और दोनों पुत्र हैं ना, तो प्लस का चिन्ह इन दोनों के ऊपर लगा देते हैं। आगे देखिए, ए का विवाह एम से हुआ है। ए का विवाह है जो किससे हुआ है? विवाह हुआ है ना, तो दो लाइनें खींचते हैं, ठीक है। एम से हुआ है तो एम क्या होगी? इसकी पत्नी होगी, तो माइनस कर दिया। एम क्यू की माँ है। अब देखिए यहाँ पे एम है जो क्यू की माँ है, तो एम है जो किसकी माँ है? क्यू की माँ है। तो क्यू इसका क्या होगा? पुत्र होगा या पुत्री होगा? अभी इसका जेंडर क्लियर नहीं है। आगे देखिए, एन टी की पुत्रवधु है। तो एन है जो टी की क्या है? पुत्रवधु है। तो देखिए इसका विवाह तो हो गया है, अब ये बी रह गया है, तो इसका विवाह हम एन से कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगी? बी की, ये हो जाएगी पत्नी। तब एन हो जाएगी टी की पुत्रवधु, यानी कि ये टी हो गया, टी का ये पुत्र हो गया, पुत्र की ये हो गई पत्नी। तो टी की क्या लगेगी? एन, पुत्रवधु हो जाएगी। एस टी की सास है। तो टी की सास कौन है? एस है। तो ये हमने इसको सास बना लिया। क्या बना लिया? इसको सास बना लिया, ठीक। ये हो गई सास। टी की सास कौन है? एस है। तो हमसे पूछा यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन बी की पत्नी है। तो देखिए बी की पत्नी कौन है? एन है। तो एन किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। सोहित दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर दौड़ता है। तो देखिए पहले सोहित को रखते हैं। ये हमने यहाँ पे बैठा लिया सोहित, ठीक। अब सोहित यहाँ से कहाँ चल रहा है? तो यहाँ से दक्षिण की ओर। दक्षिण किस तरफ होता है? नीचे की ओर। तो दक्षिण की ओर कितना चल रहा है? 10 किलोमीटर दौड़ता है। वह दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर दौड़ता है। तो इसका दायां क्या हो जाएगा? इस तरफ हो जाएगा। दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर दौड़ता है। वह फिर से दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर दौड़ता है। तो फिर यहाँ से दाएं मुड़ेगा और कितना चलेगा? 10 किलोमीटर दौड़ेगा। अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर दौड़ता है। तो अंत में वह दाईं ओर मुड़कर, तो यहाँ से इस तरफ ये दाएं मुड़ेगा और कितना दौड़ेगा? 10 किलोमीटर दौड़ेगा। तो अब हमसे पूछा है वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछा है। तो देखिए यहाँ से ये पूरा यहाँ तक 20 किलोमीटर की दूरी थी, तो यहाँ से ये आधी दूरी तय कर ली इसने। तो यहाँ पे इतनी दूरी क्या रह गई? 10 किलोमीटर की। तो प्रारंभिक स्थान से उसकी दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। तो देखिए आपको बताना है यहाँ पे कि यहाँ पे इनमें से चार में से सबसे भिन्न कौन सी है, समूह से संबंधित नहीं है। यानी कि आपको इन 5 ऑप्शन में बताना है कि इन सभी में सबसे भिन्न क्या है। तो देखिए पहले एरो का निशान हमारा नीचे था, फिर एक छोड़ के यहाँ आ गया, फिर ऊपर को हो गया, फिर यहाँ पे। अब यहाँ से कहाँ आना चाहिए? नीचे की ओर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कहाँ गए? ऊपर की ओर आ गए। तो इन सभी से हमारा भिन्न कौन सा हो गया है? ऑप्शन ई। ई किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने। तो बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 आकृतियां दी गई हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक समान हैं और एक उनसे असंगत है। उस असंगत आकृति का चयन करें। तो देखिए आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सी आकृति है जो उन सभी से अलग है। तो देखिएगा ये सीधा वाला जो कोर है, तो ये हमारा सीधा है। इस तरफ भी हमारा आगे आया है, इस तरफ भी आगे है और इस तरफ भी आगे है। लेकिन देखिए इसमें आगे आया, इसमें भी आगे आया। अब देखिए यहाँ पे हमारा नीचे की ओर हो गया और इसमें भी नीचे की ओर हो गया और इसमें सभी में इस तरफ के थे, ठीक है। तो देखिए हमारा इन सभी में ही सब की तरफ है और बाकी इन सभी में नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। तो बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पी क्यू के पिता हैं। तो चलिए बना लेते हैं। पी है जो किसके पिता हैं? क्यू के पिता हैं। तो क्यू के पिता कौन है? पी हैं। तो ये प्लस कर देते हैं। आगे देखिए, आर वाई की माता है। आर है जो वाई की माता है। तो इस लाइन को अभी हम छोड़ते हैं, ठीक। पी और आर सहोदर हैं। सहोदर मतलब सगे भाई बहन होता है। तो पी और आर क्या है? सहोदर हैं। तो ये हमने इसको सहोदर कर लिया, ठीक। एस आर की माता है। एस है जो आर की माता। तो आर की माता कौन है? एस है। तो माता है ना, तो इसको हम माइनस कर देंगे। अब देखिए आर वाई की माता है। आर है जो किसकी माता है? वाई की। अब इस लाइन को करते हैं, ठीक है। आर है जो वाई की माता। तो वाई की माता कौन है? आर। तो ये हो जाएगा माइनस। तो ये दोनों क्या हो गए? पी और आर, ये दोनों भाई बहन है। एस आर की माता है। एस है जो आर की माता है, तो ये बना लिया। टी एस के पिता हैं। टी है जो एस के पिता। तो एस के पिता कौन है? टी। तो ये हमने पिता बना लिया। तो पिता कौन है टी के? एस के, ये टी हो गए।
अब हमसे पूछा यहाँ पे टी का पी से क्या संबंध है, तो देखिए टी का पी से संबंध पूछा है, तो मान लीजिए ये आप हो गए, ये क्या है, पिता है, ये आप हो गए और ये आपकी पुत्री हो गई, और आपकी पुत्री का ये कौन है, तो आप कहेंगे ये पुत्र है, आपकी पुत्री का पुत्र है, तो आप उसके क्या लगेंगे, तो आप कहेंगे आप उसके नाना लगेंगे। क्या लगेंगे, नाना। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो देखिए आपको बताना है इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए इस वाली आकृति में कितने त्रिभुज हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरी लेंगे तो 3 त्रिभुज इसमें हो जाएंगे, और ऐसी ही आकृति ये हमारी इस तरफ बनी है तो 3 त्रिभुज हमारे इसमें भी हो जाएंगे। तो ये 3 3 6 हो गए, और 6 ये एक त्रिभुज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +1, और एक त्रिभुज हमारा ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, एक और हो जाएगा। अब देखिए एक त्रिभुज पूरा यहाँ से निकाल लेंगे, ये हमारा निकल कर आ जाएगा, और एक त्रिभुज हमारा इस तरफ भी निकल कर आ जाएगा, तो 2 त्रिभुज हमारे और निकल कर आ गए। तो देखिए 3 3 6 7 8 8 और 2 10 हो जाएंगे। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 10। किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये सभी आपके सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा, ताकि आपको मालूम चल सके कि आपके सीआरपीएफ ट्रेडमैन में प्रीवियस ईयर में रीजनिंग के किस टाइप के एंड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए आपको यहाँ पे बताना है कि विकल्पों में से गणितीय चिन्हों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसमें उल्लेखित चिन्हों को क्रमिक रूप से प्रतिस्थापित कर सकते हैं और दिए गए समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रखना है, इन चिन्हों को रखना है। तो देखिए यहाँ पे हम उठाते हैं 42। अब देखिए सबसे पहले भाग रखेंगे, तो भागे कितना हो जाएगा 6, दूसरे वाले में गुणा रख देते हैं तो गुणे 4 हो जाएगा, तीसरे वाले में बराबर का रख देते हैं चिन्ह, तो बराबर कितना हो जाएगा ये 50, लास्ट वाले में माइनस कितना हो जाएगा 22। तो देखिए अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 6 से इसको भाग देंगे तो 6 7 42, 7 बार में ये कट जाएगा, 7 के गुणे 4 से हो जाएगा, तो 7 चौक 28 हो जाएगा। अब देखिए 50 में हम 22 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 28। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गया हमारा, राइट हैंड साइड। तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने। तो बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करना हम स्टार्ट करते हैं। हर्षजा एक मंदिर से चलना प्रारंभ करती है। तो चलिए पहले हर्षजा को एक यहाँ पे बैठा लेते हैं। हर्षजा यहाँ पे बैठा ले, ठीक। हर्षजा मंदिर से स्टार्ट करती है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए मंदिर है, यहाँ पे मंदिर है इसका, ठीक। ये मंदिर हो गया, मंदिर से स्टार्ट करती है और दक्षिण की ओर 40 किलोमीटर चलती है। अब देखिए दक्षिण किसकी ओर होता है, नीचे की ओर होता है ना, तो दक्षिण की ओर चलेगी कितना, 40 किलोमीटर चलती है। वह फिर दाएं मुड़ती है और 20 किलोमीटर चलती है। अब यहाँ से ये दाएं मुड़ेगी और कितना चल रही है, 20 किलोमीटर चल रही है। वह फिर से दाएं मुड़ती है और 40 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ से फिर दाएं मुड़ेगी और कितना चलेगी, 40 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक आएगी और कितना चलेगी, ये 40 किलोमीटर चलती है। और फिर बाएं मुड़ती है और 40 किलोमीटर चलती है। अब यहाँ से ये बाएं मुड़ेगी और कितना चलेगी, 40 किलोमीटर चलती है। हर्षजा को सीधे मंदिर तक पहुँचने के लिए कितने किलोमीटर चलना होगा। तो यहाँ पे ये मंदिर है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये कितनी है, 20 है। तो 20 किलोमीटर ये हो गया, 40 ये, तो कुल कितनी दूरी तय करनी होगी, तो 40 और 20 60। मंदिर तक पहुँचने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी होगी, 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। किस ऑप्शन में, ऑप्शन 1 में। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। तो बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपको यहाँ पे बताना है 5 आकृतियाँ दी गई हैं जिनमें से 4 किसी न किसी रूप से एक समान हैं और एक भिन्न है। भिन्न आकृति का चयन करें। तो देखिए आपको बताना है यहाँ पे भिन्न आकृति का चयन करना है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे हमारा हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिएगा यहाँ पे हमारा बी कैसा है, एकदम सीधा लिखा गया है, और यहाँ पे ग्रेटर देन भी सीधा लिखा गया है, और सी भी हमारा सीधा लिखा गया है, और टी भी यहाँ पे सीधा लिखा गया है। लेकिन यहाँ पे डी को क्या किया गया है, डी को उल्टा कर दिया गया है। तो हमारा इन सभी से भिन्न कौन सा हो गया, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने। श्वेता और रिंकी जुड़वा बहनें हैं। तो चलिए बना लेते हैं श्वेता और रिंकी। तो ये हमने बना लिया श्वेता, और ये बना लिया रिंकी। श्वेता और रिंकी ये दोनों क्या हैं, बहनें हैं ना, तो माइनस माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। आगे देखिए श्वेता का भाई राघव है। तो श्वेता का भाई कौन है, राघव है। तो राघव बना लिया और इसमें प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, R फॉर राघव, ठीक है। अनन्या राघव की पत्नी है। तो अनन्या को ए से डोनेट कर देते हैं। अनन्या किसकी पत्नी है, राघव की पत्नी है, तो इसको माइनस कर देते हैं। आगे देखिए रिंकी की माँ मृदुला है। तो रिंकी की माँ है क्या, मृदुला।
तो ये मृदुला बना लेते हैं। मृदुला कौन है? रिंकी की माँ है। अब रिंकी की माँ है तो श्वेता की भी माँ ही होगी। आगे देखिए, श्वेता के पति अर्णव हैं, तो श्वेता के पति कौन है? श्वेता के पति हैं, श्वेता के पति कौन है? अर्णव। तो ये हमने बना लिया, श्वेता के पति अर्णव। अब देखिए, अर्णव की बेटी रिया है। अर्णव की बेटी क्या है? रिया है। अर्णव की बेटी रिया कौन है? रिया है। तो हमसे पूछा है राघव रिया से कैसे संबंधित है। तो देखिए, राघव का संबंध रिया से पूछा है। तो देखिए, ये राघव हो गए, ये स्वयं को मान लीजिए ये आप हो गए, और ये आपकी बहन हो गई। आपके बहन के ये क्या है? पति। तो आपके क्या लगेंगे? जीजा लगेंगे। और आपकी जीजा की ये क्या है? बेटी है। तो आप क्या लगेंगे उसके? तो आप कहेंगे आप उसके लगेंगे मामा। तो देखिए, मामा किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा अगले क्वेश्चन आपके सामने। तो बताइएगा किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आकृतियाँ एक निश्चित पैटर्न में आकृति बी से संबंधित है, उसी पैटर्न का अनुसरण करते हुए आकृति सी आकृति डी से संबंधित है। पैटर्न का अध्ययन करें और उस आकृति का चयन करें जो आकृति डी के प्रश्न के लिए प्रश्न चित्र को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो देखिए, आपको यहाँ पे दिया गया है ए का जो संबंध बी से है वही सी का संबंध डी से है। तो देखिएगा, ये हमारा वर्ग था, यहाँ पे वर्ग टाइप का था, तो यहाँ पे बीच में आ गया है और ये गोला काला हो गया है। इसी तरह यहाँ पे हमारा ये त्रिभुज ऐसे था, तो यहाँ पे हमारा ये बीच में आ जाएगा और ये पूरा क्या हो जाएगा? यहाँ पे भर जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे ये हमारा त्रिभुज टाइप का इस तरफ था, तो यहाँ आ गया। अब देखिए, ये वर्ग तरफ का यहाँ पे है, तो ये वर्ग तरफ का कहाँ पे आ जाएगा? ये यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए, ये गोल गोल यहाँ पे था, तो यहाँ से नीचे आ गया। अब इसी तरह इसमें यहाँ है, तो यहाँ से कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो देखिएगा, इस तरह का आपका आकृति बनेगी। तो ऐसा किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो बताइएगा कि आपको, देखिए ये पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन है। तो देखिए, पहले पेपर को ऊपर से नीचे की ओर मोड़ा गया है, फिर यहाँ से एक बार और मोड़ा गया है, तो फिर ऐसी आकृति बना दी गई है। तो आपसे पूछ रहा है कि जब हम इसको खोलेंगे तो ये हमारे कैसा दिखाई देगा। तो देखिएगा, जब हम इसको खोलेंगे तो ये सेम हमारा ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। और ये हमारा 6 कोण का है, तो ये 6 कोण का हमारा इस तरफ भी बन जाएगा, ये 6 कोण का बन जाएगा। इसी तरह ऊपर को खोलेंगे तो हमारे अपोजिट बन जाएंगे। तो देखिएगा, ऐसा इसका किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने। तो बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा, इसको आप लोग होमवर्क में बताइएगा, ठीक। ये आपके लिए होमवर्क है, तो इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 25 और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। जब दर्पण को एम एन पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो देखिए, आपको एम एन पर एक दर्पण को रखा गया है और ये ऐसे अक्षर बना दिए गए हैं। तो आपसे पूछा है कि जब हम इसको दर्पण में देखेंगे तो हमारे कैसे दिखाई देंगे। तो देखिए, यहाँ पे दर्पण में सबसे नज़दीक कौन दिख रहा है? आर दिख रहा है। तो यहाँ पे भी हमारा सबसे नज़दीक दिखेगा आर, लेकिन उल्टा हो जाएगा। और डी हमारा यहाँ पे है, तो डी हमारा उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? बी बन जाएगा। तो देखिएगा, हमारा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और ये सभी आपके CRPF ट्रेडमैन के प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से कीजिएगा और अगर आपको ऐसी वीडियो कंटिन्यू चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं आपके लिए मैथ के, GK GS के और हिंदी के भी क्वेश्चन करा दूंगा। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।